हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की सेलिंग का सबसे बड़ा रीजन क्या था उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में देखिए अब हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, उसको हम बात करेंगे। देखिए इस जगह अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे। देखिए जो FIS की लगातार बिकवाली इंडियन मार्केट में दिखाई दे रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है और बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। देखिए इस जगह लाइन चार्ट के ऊपर बात करेंगे, देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर और बात करेंगे। देखिए कल हमने क्या बात की थी, कल मैंने आपको क्या बताया था, किस तरीके से बताया था, उसको एक बार समझ लेंगे। और देखिए इस जगह हम ऑप्शन चेन को भी बात करेंगे। और देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो रुपीस है वो लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब काफी लोग कहते हैं कि ये तो ऊपर की साइड जा रहा है, बस हमको यही एक चार्ट है जो हमको नीचे की साइड चाहिए तो हमारा मजा ही मजा हो जाएगा। क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को अभी तक रुपीस के बारे में पता नहीं है कि रुपीस ऊपर जा रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। बस यही वाला जो चार्ट है ये हमको नीचे की साइड चाहिए। ठीक है, अब देखिए रुपीस में जो लगातार हमको सेलिंग दिखाई दे रही है और 90 रुपये के आसपास देखिए हिट कर चुका है रुपीस, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं देखिए दिक्कत क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार पैनिक करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इकोनॉमी में देखिए GDP डेटा आया था 8.2, वो भी देखिए यहाँ पे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार उसी समय से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कहाँ तक फिसल सकता है। और हमने क्या बात की थी, हमने देखिए कल बात की थी कि बाजार ओपन होता है तो एक बार देखिए हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, बाजार नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा। और जिसमें मैंने देखिए आपसे बात की थी कि हमको देखिए बाजार नीचे की साइड जो मिल सकता है वो इस जगह देखिए 26,050 के समथिंग देखिए मिलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे इसकी देखिए क्लोजिंग होना चाहिए। आज का अगर आप प्राइस देखोगे तो आपको दिखाई देगा, आज का देखिए प्राइस है 26,057 के आसपास। यानी जो कल हमने बात की थी कि बाजार एक बार देखिए यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, एक बार देखिए हमको बाजार के नीचे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है क्योंकि RSI भी ऊपर के लेवल पे था और वो चीज़ें देखिए हमको आज के दिन देखने वाली। अगर देखिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही है, जैसे कि मैंने देखिए कल एक पोस्ट ही भी डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था 1950 में देखिए जब आपका देखिए जो US और डॉलर में देखिए जो इस जगह हमारा जो था वो इस जगह 5 रुपये के आसपास था। यानी $1 का हमको 5 रुपये देना पड़ता था। लेकिन उसके बाद देखिए जो लगातार देखिए हमको सेलिंग देखने वाली 1990 में भी देखिए 22 रुपये के आसपास था। फिर वहाँ से देखिए हमको सेलिंग दिखाई दी। 2000 में भी देखिए ऑलमोस्ट देखिए 42 के रुपीस के आसपास था। फिर हमको 2005 में देखिए आपका 44 के आसपास गया। फिर वहाँ से जो लगातार रुपीस में सेलिंग दिखाई दे रही है वो पूरा चार्ट देखिए मैंने आपको यहाँ पे पब्लिश किया था टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको जाके बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। अब सवाल आता है कि बाजार में अब हमारा सपोर्ट क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आपको समझना है कि एक तो देखिए जो FIS की बिकवाली वो लगातार हो रही है क्योंकि FIS जब इंडिया मार्केट के अंदर देखिए इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद देखिए रुपीस में अगर कमजोरी आ जाती है तो बाजार तो नीचे की साइड जाता है। लेकिन जो इनका डॉलर जब लेके आते हैं इंडिया मार्केट के अंदर वो डॉलर भी देखिए प्राइस नीचे आता है, तो दो तरीके से उनको लॉस होता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इन्वेस्ट उन्होंने किया है। अब साथ ही साथ में देखिए कल मैंने एक और न्यूज़ मैंने आपको दी थी कि जो इस जगह देखिए 4 दिसंबर को देखिए पुतिन भी देखिए इस जगह इंडिया में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव है हमारे लिए लेकिन नेगेटिव भी है। अब जो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए अब एक जगह है देखिए ट्रम्प, ठीक है ट्रम्प है। अब ट्रम्प क्या है, अच्छे रिश्ते हैं भाई इंडिया के साथ, लेकिन ट्रम्प ने इस जगह जो टैरिफ लगाया था वो इंडिया के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ लगाया था। ठीक है, और क्यों लगाया था, क्योंकि इंडिया इस जगह देखिए रसिया से क्रूड ऑयल ले रहा था। ठीक है, और रसिया में कौन है, रसिया में देखिए पुतिन है। ठीक है, अब वो पुतिन जो भाई साहब है वो कहाँ पे आने वाले हैं, इंडिया में आने वाले हैं। ठीक है, अब जो आपके अमेरिका में यानी डोनाल्ड ट्रम्प है, इन्होंने क्या बोला था कि इंडिया पुतिन से तेल ले रहा है।
ठीक है, पुटिन से तेल ले रहा है, क्रूड ऑयल ले रहा है। अब वो क्रूड ऑयल लेना बंद कर दे, वरना हम क्या करेंगे, हम टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो पहले तो कितना लगाया था, 25% लगाया था टैरिफ, फिर उसको 25 को करके 50 कर दिया था। अब कहीं ना कहीं इन दोनों में देखिए, जो आपका पुतिन है और जो आपका देखिए ट्रम्प है, इन दोनों में देखिए कहीं ना कहीं बहस होते रहती है। एक बड़े देश हैं, आपस में कर बहस होती है। अब इसमें हो क्या रहा है कि पुतिन जो आपका देखिए, पुतिन से हम बोले रहे हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल, और जो आपका देखिए अमेरिका है वो कह रहे हैं आप उनसे क्यों ले रहे हो, आप उनसे मत लीजिए, ठीक है, आप हमसे लीजिए या हम दिलवाएंगे। लेकिन अब हम रसिया से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, क्योंकि हमको तो वहाँ से सस्ता मिलता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा रुपीस भी नीचे जा रहा है, और जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो उसमें हमको डॉलर में पे करना पड़ता है। तो अब जब हम डॉलर में पे करेंगे तो पहले हमको रुपीस देना पड़ता है। अब पहले रुपीस आपका ठीक था, आपका 85 के समथिंग था, अब रुपीस आपका ऊपर चला गया, तो हमको अब और ज़्यादा देखिए यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उससे ये बाज़ार को अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। अब बाज़ार में सेलिंग आ रही है। अब देखिए बाज़ार कहाँ पे आकर हिट हो चुका है, इसको एक बार हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस जगह देखिए नीचे जो इसका बॉटम था 25,300 का, वहाँ से अगर मैं एक ट्रेल लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाली ट्रेल लाइन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हिट कर देते हैं। अब इस ट्रेल लाइन में क्या दिखाई दे रहा है कि हमको देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिला था इसका, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला था, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला था। अब जो ट्रेल लाइन जो ब्रेक हुआ था वो देखिए इस जगह 24 तारीख को ब्रेक हुआ था। ठीक है, 24 को ब्रेक हो गया था, और फिर 26 में हमको फिर से सपोर्ट मिला था। 1 डे में देखिए इसने रैली दिखाई थी। अब जब 1 डे में देखिए रैली दिखाई तो इसने इस जगह हिट किया, और जो इस जगह देखिए इसने डबल टॉप बनाए। यहाँ पे 2 डबल टॉप थे, जिसमें हमने बात भी की थी कि अब हम तेज़ी जब ही करेंगे जब ये आपका 26,300 के ऊपर जाएगा। वहाँ से जो हमको सप्लाई दिखाई दी, क्योंकि इसमें देखिए जो आपका हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बना था, वो पैटर्न आपका टॉप पे बना था और 30 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है। जब उस पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप समझिए, ये वाला जो लो था, ये हमारे लिए जो लो बना था, ये लो ऑलमोस्ट बना था आपका 25,800 के समथिंग। ठीक है, अब ये बाजार कहीं ना कहीं देखिए 26,000 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। अगर इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि हमारा देखिए प्राइस है 25,800 के समथिंग। ठीक है, यानी करंट प्राइस से अगर हम बात करें तो 200 से लेके देखिए 250 पॉइंट आपका निफ्टी नीचे की साइड करेक्शन दे सकता है, और ये कल या परसों के दिन दे देगा। क्योंकि देखिए अब देखिए एक चीज़ और समझिए ना, ठीक है, ये डॉलर का, ठीक है, या ट्रम्प भाई साहब है या पुतिन भाई साहब है, दोनों से अलग अलग देखिए हमारी डील चल रही है। लेकिन अगर पुतिन इंडिया में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो डील होगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकलेगी, और जो बाज़ार में हमको पहले करेक्शन दिखाई दे रहा है, उस करेक्शन के बाद देखिए हमको तेज़ी भी दिखाई देगी। लेकिन हमको 25,800 के लेवल पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे ज़्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अगर हम FIS और DIS का डेटा समझते हैं तो अब देखिए FIS और DIS के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है। FIS और DIS के डेटा में कि FIS ने फिर से, यानी कल के दिन अगर हम बात करते हैं तो कैश के अंदर बिकवाली की है, जो कि देखिए 1,170 करोड़ के आसपास की। लेकिन DIS की अच्छी खरीदारी थी 2,550 करोड़ के आसपास की। लेकिन जैसे ही हम F&O के डेटा को देखते हैं तो F&O के डेटा में देखिए सरप्राइज आपको दिखाई देता है। यहाँ पे भी बिकवाली नहीं है, कैश के अंदर बिकवाली है, जो कि आपको F&O के डेटा में इंडेक्स में खरीदारी दिखाई दे रही है, ऑप्शन में खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो खरीदारी 1 तारीख को की थी तो वो खाया पिया आज के दिन निकाल दिया, यानी 2 दिन को ये बिकवाली हमको दिखाई दी। और कहीं ना कहीं FIS की जो खरीदारी थी 1 तारीख को, वो 2 तारीख को बिकवाली होते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे आप समझिए कि जिस चीज़ें तो चलो ठीक है, ये तो इंडिया के अंदर हो रहा है, लेकिन अब हम अमेरिका को भी, ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका को भी इग्नोर करेंगे कि यार ठीक है अमेरिका में जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा सही है, तो ये भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अमेरिका में क्या हुआ कल के दिन, 427 पॉइंट हम गिरते हुए दिखाई दिए डाउ जोन में। SP 500 में आधे % के आसपास की गिरावट, नेकडेस में आधे % के आसपास की गिरावट, स्मॉल कैप 200 में भी देखिए 1% के ज़्यादा की गिरावट हमको देखने वाली। तो इसका इम्पैक्ट देखिए इंडिया के मार्केट में दिखाई दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि बाज़ार गिर रहा है, ठीक है, बाज़ार में हमको सेलिंग दिखाई दे रही है।
और सेलिंग दिखाई देने के बाद भी आपका इंडिया बेक्स गिर गया, जबकि सेलिंग में इंडिया बेक्स आपका चढ़ जाता है या साइड बेस हो जाता है, गिरता नहीं है। देखिए यहाँ पे इंडिया बेक्स गिर रहा है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि इंडिया का रुपीस नीचे जा रहा है, रुपीस जब नीचे जा रहा है तो हमारे लिए तो पैनिक है ना भाई, हमारा पैसा कमज़ोर हो रहा है। किसको चाहिए भाई पैसा कमज़ोर हो? अब पैसा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिया बेक्स गिर गए। तो ये एक थोड़ी चिंता वाली बात है, ये वाली जो बात है ये थोड़ा चिंता वाली बात है। इसलिए आपको ये चीज़ समझना है कि नीचे से रिकवरी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इंडिया बेक्स डाउन हो रहा है। इंडिया बेक्स जब डाउन होता है तो इसका संदेश होता है कि सब चीज़ें ठीक होने वाली है, ठीक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सपोर्ट जो मिल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए निफ्टी में जो आज के दिन सेलिंग देखने वाली 144 पॉइंट की, और सेंसेक्स देखिए यहाँ पे 500 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी में भी 400 पॉइंट के आसपास की हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए जो ऑप्शन चेन है इसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन के बारे में देखिए आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ये हमारी देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आपका कॉल का सपोर्ट है वो आपका 26,000 पे है। अब इनके जब एसएल खाने तो कैसे खाएगा मार्केट एसएल? यहाँ से घूमेगा तो एसएल नहीं मिलेगा, तो ये इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद ये आएगा इस जगह तक जो कि आपका 25,800, क्योंकि यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल रहा है इस जगह। और इस डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ देखिए ठीक है, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल रहा है नए डेटा में, जो कि आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा 9 दिसंबर, ठीक है 9 दिसंबर का आपका डेटा है। तो यहाँ पे 7 दिन बाद यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर इनके एसएल खाना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आज के दिन 50% का देखिए यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रही है, जो कि डेटा के अंदर। ऊपर की साइड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो कि हमको दिखाई दे रहा है, अब देखिए वो हमारे लिए देखिए इस जगह 26,200 ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस आएगा, और इसके पहले रहेगा आपका 26,100, ठीक है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार। अब यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं अपन कि बाजार में अगर गैप के साथ ओपनिंग होती है तो क्या करना चाहिए। बाजार अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है तो करना ही क्या चाहिए, ये हमको देखिए यहाँ पे समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप समझिए कि बाजार अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है ना, तो एक बार सस्टेन करना चाहिए बाजार को 26,090 के आसपास, इस जगह 26,090 के आसपास, ठीक है। 26,090 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना चालू कर देगा तो फिर जो एक हमको करेक्शन दिखाई दिया, ये पूरा जो करेक्शन दिखाई दिया, इस करेक्शन को बाजार फिर से ऊपर की साइड काम करना चालू कर देगा इस तरीके से, ठीक है। फिर अगर ये नीचे की साइड नहीं जाएगा, ये इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि फिर ये आपका साइकोलॉजी लेवल को बेस बना देगा, यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल को बेस बना देगा जो कि 26,000 का लेवल है। अगर इसको ऊपर की साइड कल के दिन ब्रेक करना है, और ये कल के दिन ही ब्रेक करे, ठीक है, 26,090 के ऊपर, 26,090 के ऊपर जाएगा, तो फिर इसका जो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस मिलेगा वो 26,200, और फिर 26,300, फिर 26,300 के ऊपर तो फिर से वही चीज़ें चालू हो जाएगी बाजार की जो अपसाइड वाली है। लेकिन आज जो करेक्शन हुआ वो ठीक था, अच्छा करेक्शन था, हेल्दी करेक्शन था। काफ़ी लोगों को देखिए यहाँ पे शॉर्ट करने का भी मौका मिला, काफ़ी लोग देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि लाइफ हाई है, लाइफ हाई पे तो देखिए थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होती है। और आज एक्सपायरी वाला दिन था, कल हमने बात भी की थी। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि 26,000 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक कर देता है तो फिर 26,900 पे नहीं रुकेगा, फिर रुकेगा आपका ये 26,800 पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 26,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक होता है तो फिर हम 25,800 का वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में बात करें। बैंक निफ्टी में आज के दिन अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। बाजार जब 9.15 पे ओपन हुआ तो अच्छी कैंडल बनाया था, एक बार इसने अपने गैप को भी फिल किया, और फिर उसके बाद जो फर्दर हमको 12 बजे के आसपास से सेलिंग दिखाई दे रही है वो अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। और कल भी हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है, अगर ये आपका 59,000 के समथिंग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वन रैली दी है देखिए बैंक निफ्टी ने, और इस रैली के बाद अगर करेक्शन बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आपको ये चीज़ समझना है कि अब बैंक निफ्टी जो आपका बुलिश होगा वो आपको जब भी देखने को मिलेगा जब ये आपका 59,500 के ऊपर जाएगा। इसके ऊपर नहीं जाता है आपको न्यू तेज़ी नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे की साइड हमारा देखिए जगह 59,200 का लेवल है, ये वाला जो लेवल दिखाई दे रहा है।
अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम इस जगह 59,000 के समथिंग आ सकते हैं। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए देखिए 58,800, ठीक है, ये वाला प्राइस देखने को मिलेगा। और फिर इस प्राइस पे हमको फिर से खरीदारी देखना चालू हो जाएगी, ठीक है। इस जगह देखिए फिर से इस लेवल पे हमको, यानी जो बायर है वो बायर में फिर से जोश आना चालू हो जाएगा इस लेवल के आसपास, जो कि आपका 58,800 का लेवल है। अब एक बार देखिए लाइन चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये लाइनिंग वाला चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए इस चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, ये टॉप है, ये पहला टॉप था, ये दूसरा टॉप था, ठीक है। और इसमें जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो आपका 25,800 पे दिखाई दे रहा है। और अभी हम इस जगह क्लोज किए हैं जो कि हमारा देखिए 26,030 के समथिंग, ठीक है, यानी वही लेवल जो हमने बात की थी। अब यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, इस वाले प्राइस पे। जब ये इसके आसपास आएगा तो यहाँ से हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो कि आपका 25,800 वाला है। और जब इस यहाँ से आएगा तो यहाँ से हमको एक बाउंस बैक मिल सकता है। हम ज़्यादा पैनिक में कमाएंगे जब ये 25,800 को ब्रेक करेगा, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे 25,800 को। लेकिन हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए जो कि 25,800। और जो इंट्राडे में अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो फिर सब ही बर्बाद है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे एक बार हमको सपोर्ट मिलना चाहिए जो कि 25,800 का लेवल है। RSI का लेवल समझते हैं। तो RSI में क्या हुआ है, देखिए जो आपका माराबू जो कैंडल बनाता है ये एक बुलिश कैंडल होती है। और इसके बाद देखिए बाज़ार में एक हमको सेलिंग देखने वाली, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही है कि रुपीज़ कमज़ोर होता है वो दिखाई दे रहा है, उसका पैनिक दिखाई दिया। अब ये मारूबोजो का जो आपका लो है, इस लो तक एक बार बाज़ार आ सकता है। इसका लो कितना था एक बार देख लेते हैं अपन, 25,840, ठीक है। तो 40 पॉइंट और नीचे ले लीजिए, आपका 25,840 का इसका लो था। और हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे 25,800 के समथिंग, ठीक है। एक बार यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे देखिए हमको सपोर्ट मिल सकता है, फिर यहाँ से घूमने की कोशिश करेगा बाज़ार। और ऊपर की साइड अगर निकालता है तो ऊपर तो आप ये वेट कीजिए कि आपका इस जगह 26,090, ठीक है, 26,090 इसके ऊपर अगर निकालेगा जब भी हमको बुलिश होना है, वरना उससे पहले नहीं होना है। बाज़ार नीचे मिलता है, अच्छा आपको सपोर्ट पे मिलता है, जब भी हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। RSI में आज करेक्शन देखने को मिला। RSI भी देखिए ऊपर के लेवल से आपको 62 का RSI था, वहाँ से देखिए आपका 55 का RSI आ चुका है। और RSI में अभी भी 5 पॉइंट और बचे हुए हैं, क्योंकि 50 पे RSI तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। जो पिछली बार भी देखिए हमको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था, RSI इसी जगह से घूम गया था, ठीक है। और उसके पहले भी RSI देखिए यहाँ पे 50 के लेवल से घूमा था। तो अभी 50 का लेवल वेट है जो हमको देखिए 25,800 के आसपास मिलने की कोशिश करेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।